आज की इस कड़ी में हम आपके सामने एक ऐसे सुलझे रहस्य रखने वाले हैं जिसकी कल्पना यूनान के एक महान दार्शनिक और अध्यापक प्लेटो ने अपनी किताब में की थी। हम बात कर रहे हैं एक पूरा खोया और डूबा हुआ एक बहुत ही विकसित और समृद्ध शहर अटलांटिस के बारे में। तो चलिए जानते हैं लॉस्ट सिटी अटलांटिस के कुछ अनसुलझे और अननोन फैक्ट्स के बारे में। लॉस्ट सिटी अटलांटिस ग्रीक सभ्यता का एक खूबसूरत शहर अटलांटिस, इसे अटलांटिस का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में अटलांटिस एक टापू पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनान के महान दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। ईसा मसीह के जन्म से 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इस दुनिया का सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। कैसी थी अटलांटिस सभ्यता? यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो ने करीब 2600 साल पहले अपने लेख में अटलांटिस के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा, एक द्वीप जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलस के सामने है। उन्होंने बताया कि अटलांटिस उस समय का एक बहुत विकसित और समृद्ध शहर था। वहाँ के लोग तकनीकी में काफ़ी निपुण थे और अंतरिक्ष में जाने तक की क्षमता रखते थे। अटलांटिस उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहाँ सोना और चांदी के साथ ही बहुत मूल्य रत्नों पत्थरों की भरमार थी। प्लेटो का मानना था कि अटलांटिक शहर अपने दौर में काफ़ी विकसित था। वहाँ नगर में आने के लिए पोर्ट यानी कि पत्तन बनाए गए थे और नगरों की दीवारों पर अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ उकेरी गई थी। यहाँ की नाट्यशाला, स्थापत्य और कारीगरी बेमिसाल था। उन्होंने अटलांटिस शहर को उस समय धरती का स्वर्ग बताया था। प्लेटो ने बताया कि अटलांटिस सागर के मध्य में स्थित यह द्वीप 3 वृत्ताकार घेरों से युक्त था। इस शहर के समुद्र के देवता पोसाइडन ने सेलेटियो की सुरक्षा के लिए बनवाए थे। अटलांटिस के बारे में प्लेटो के लिखे को आधार मानते हुए शोधकर्ताओं ने भूमध्य और अटलांटिक महासागर के कई हिस्सों में इस शहर के होने की संभावना जताई जा रही है। अटलांटिक महासागर में दफन होने का दावा। समय समय पर इतिहासकार दावा करते रहे कि यह शहर अभी भी अटलांटिक महासागर में दफन है और इसके सबूत मिलते रहे। मशहूर लेखक चार्ल्स बर्लिट ने भी अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस में इसके अस्तित्व को साबित किया है और इसके गायब होने को बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमय माना है। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार का मानना है कि वे एक ना एक दिन इस शहर को भी खोजने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। प्लेटो की बात सत्य लगता है। इसी वजह से बहुत सालों तक लोग अटलांटिस शहर को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन अभी तक इस शहर के होने का साक्ष्य नहीं मिल पाया है और ये अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इसी कारण इसे लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के नाम से भी जाना जाता है। कैसे हुई सभ्यता का अंत? इस सभ्यता का अंत कैसे हुई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। प्लेटो के मुताबिक यहाँ के लोगों को भगवान पर काफ़ी आस्था था और उनका मानना था अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो भगवान अटलांटिस वासियों को सजा देंगे। यह सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में होती थी। इतिहासकारों की माने तो असल में यहाँ कई सारे प्राकृतिक आपदाओं ने हमला किया था। वहाँ ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से उठी ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को अपने अंदर में समा लिया। इन प्राकृतिक आपदाओं से अटलांटिस को समय समय पर भारी नुकसान पहुँचा। माना जाता है कि समूची सभ्यता सफाया इतने बड़े स्तर पर हुआ कि आज तक इसके सबूत नहीं मिल पाए और पता नहीं आगे कब तक मिल पाएंगे। क्या है इस शहर की हकीकत? अब तक अटलांटिस शहर को अस्तित्व को महान दार्शनिक प्लेटो की कल्पना ही माना जाता है, क्योंकि कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका है। क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेष समुद्र तल में नहीं खोजा जा सका है। प्लेटो के अनुसार इसका क्षेत्रफल पूरे एशिया के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा बताया जाता है। ऐसे में यह संभव लगता है इतना बड़ा क्षेत्र ओशियोग्राफी के आधुनिक तकनीकों, पनडुब्बियों और गहन खोजों के बावजूद वैज्ञानिकों के नज़र से कैसे बचा रह गया है। अटलांटिस शहर होने का दावा। जानकारों की माने हम सब के सामने केवल एक द्वीप के बारे में पता चलता है जिसे प्राचीन ग्रीक सभ्यता में से कैलिस्टे नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलिस्टे ये एकमात्र अवशेष है
जो अटलांटिस शहर के अस्तित्व के बारे में कुछ जानने की संभावना बनाए रखता है। हाल में ही इस शहर को खोज निकालने का दावा किया गया है। अर्जेंटीना के मार्कोलो इगाजुस्टा ने उन्होंने कहा कि एलियंस के जुड़े खोज कार्यों में लगे थे, तभी समुद्र में दफन एक पिरामिडीय आकृति उन्हें मिली। स्कॉट सी वेरिंग नाम के शोधकर्ता एलियंस से जुड़े शोध कार्य में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अभी हाल में ही गूगल अर्थ प्रोग्राम द्वारा कुछ तस्वीरें ली गई थी, जिनमें समुद्र के भीतर करीब 8 से 11 मील के लंबे चौड़े ऐसी पिरामिडीय आकृति दिखी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। ये मेक्सिको के पास मिला है, जो माया सभ्यता की जगह से ज़्यादा दूर नहीं है, जिसे शोधकर्ताओं अटलांटिस शहर कह रहे हैं। वहीं यूएफओ से जुड़े शोधकर्ताओं का दावा है कि ये पिरामिडीय आकृति हो सकता है, जो एलियंस का एयरबेस भी हो सकता है, जिसमें हमेशा रोशनी निकलती रहती है। क्या सही था प्लेटो? अटलांटिस सच में है या नहीं, इसके बारे में कई साल विवाद होता रहा है। 360 ईसा पूर्व में प्लेटो के लिखे डायलॉग में इसे ऐतिहासिक शहर के बारे में जानकारी दी है। प्लेटो ने लिखा है कि जिस द्वीप को वह अटलांटिस कहते थे, वह एक दिन और रात में समुद्र में गायब हो गया। प्लेटो की इस कहानी पर इतिहासकार ने कई सवाल या निशान उठाए हैं। उनका सवाल है कि प्लेटो की बात को किस आधार पर सच मान लिया जाए, क्योंकि प्लेटो ने जो भी अपने संवाद में उल्लेख किया है, उसके होने का कोई ठोस सबूत आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों को अटलांटिस शहर होने में अभी भी मतभेद है। आपको क्या लगता है? क्या प्लेटो ने जो अटलांटिस शहर के बारे में जिक्र किया है, क्या वो सच में हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।